हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है फिल्म। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुधा, ओ सुधा, आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? मालती जी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोली। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही उठकर रसोई में देखने गई और वहां पर सुधा को ना पाकर वो गुस्सा हो गई। फिर सुरेंद्र, सुधा का पति, जो कि सो रहा था, उसको जगाकर बोली, सुरेंद्र, तेरी पत्नी कहाँ है? वो झुंझलाते हुए उठा और बोला, अरे माँ, होगी रसोई में, और कहाँ जाएगी? तब मालती जी बोली, अरे नहीं है रसोई क्या, मैं तो पूरा घर ढूंढ आई हूँ, कहीं नहीं है महारानी। तब सुरेंद्र बोला, अरे माँ, अच्छे से देखो, वो कहाँ जाती है जो जाएगी, मिल जाएगी। बोलकर वो नहाने बाथरूम में चला गया। नहाकर फिर तैयार होकर आकर अपनी माँ से बोला, माँ नाश्ता। तब मालती जी बोली, कौन बनाएगा नाश्ता? तेरी बीवी के तोते पते नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है महारानी। तब सुरेंद्र बोला, माँ पूजा, मालती जी की छोटी बहू, से बोलो ना, एक दिन तो नाश्ता बना ही सकती है। तब मालती जी बोली, तू जानता है उसको, वो अभी उठी ही नहीं होगी, और उसको काम की बोलते ही महेंद्र, मालती जी का छोटा बेटा, वो ही मना कर देगा। फिर सुरेंद्र ने सुधा को कॉल किया। सुधा ने कॉल नहीं उठाया तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने नाश्ता ऑर्डर किया, पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी सुधा एक घरेलू महिला थी। उसकी दुनिया घर और बच्चों तक ही सीमित थी। वो घर के सारे काम करती थी बिना किसी शिकायत के, पर आज वो बिना बताए कहीं चली गई थी। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि सुधा बिना सुरेंद्र के कहीं नहीं जाती थी, और उसके साथ ही उसका 6 साल का बेटा शिवम भी घर पर नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों माँ बेटे कहाँ चले गए थे। कुछ दोपहर तक दोनों माँ बेटे लौट आए। सुधा के घर में घुसते ही मालती जी गुस्से में बोली, ओ महारानी, कहाँ गई थी सारा काम धाम छोड़कर और बिना किसी को कुछ बताए? सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही सुरेंद्र भी बोला, कहाँ थी तुम, और फोन भी नहीं उठा रही थी, कहाँ गई थी? और किसी को बिना बताए, तुम्हारे कारण हम भूखे बैठे हैं। तब सुधा बोली, ओह, तो ये बात है। और मुझे लगा एक पिता अपने बेटे को लेकर परेशान हो रहा है, या एक पति को अपनी बीवी की चिंता हो रही है, पर तुमको तो खाने की चिंता है। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी शिवम बोला, पापा, मैं और मम्मी फिल्म देखने गए थे, बहुत मजा आया, मैं और मम्मी मॉल में घूमने भी गए थे। तब सुरेंद्र ने चौंकते हुए कहा, क्या? फिर सुधा बोली, हाँ, हम लोग फिल्म देखने गए थे, क्योंकि तुम तो एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में ये भूल ही चुके हो कि तुम एक पति भी हो और एक पिता भी। तुमको तो ये पता ही नहीं कि मेरे और मेरे बेटे के प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज हैं। तुमको तो बस ये याद है कि बेटा होने के नाते तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तुम तो मेरी इच्छाओं को मारते मारते कब मेरे बच्चे के साथ भी वही करने लगे हो। पर मुझे याद है कि मैं एक माँ हूँ, और मेरे बेटे की खुशियों का ख्याल रखना भी मेरा ही काम है। इसीलिए मैं फिल्म देखने गई थी, और वो तो भला हो देवर जी का, जो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये बच्चा मेरा है। फिर उसने सुरेंद्र को पूरी बात बताई। वो हुआ यूं था कि कल शाम को सुधा के देवर और देवरानी घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब उनको तैयार होते देखकर शिवम भी जिद करने लगा उनके साथ जाने की। तब देवर जी ने उसे एक चांटा मारते हुए कहा, अपने माँ बाप के साथ जाना, जहां भी जाना हो। तेरा बाप तुमको घुमाने नहीं ले जाता तो मैं क्या करूं? तब सुधा ने बस इतना ही कहा था, देवर जी बच्चा है, कम से कम हाथ तो मत उठाइए। तब पूजा बोली, अरे तो आपका बच्चा है, हम क्यों लेके घूमे उसे? हमारे खाने खेलने के दिन है, ना कि बच्चा संभालने के। अब आपका पति नहीं ले जाता तो हम क्या करें? और मम्मी जी चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। बोलकर सुधा अपने कमरे में चली गई, और सुरेंद्र सोचता ही रह गया कि वाकई अच्छा बेटा तो वो बन गया, पर अच्छा पति और पिता नहीं बन पाया। दोस्तों, आपकी पत्नी और बच्चे बुढ़ापे में आपके काम आएंगे, इसीलिए बाकी सबके साथ साथ उनके बारे में भी सोचें। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.